कभी दिल्ली का दबदबा तो कभी गुजरात टाइटंस की आंधी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ मुकाबला हार्ट पेशेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं था। एक समय ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स बड़े आसानी से जीत लेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस कहां हार मानने वाली थी। उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, आखिरी गेंद तक अपनी ताकत लगाई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। अगर बात करें इस मुकाबले की तो दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को सिर्फ और सिर्फ 4 रनों से इस मुकाबले में मात दी। आखिरी गेंद के पहले, जी हां, गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के दौरान 19.5 यानी कि आखिरी गेंद से ठीक पहले 3 नतीजे आ सकते थे। दिल्ली की जीत हो सकती थी, गुजरात की जीत हो सकती थी और मुकाबला टाई हो सकता था। यानी कि सुपर ओवर का रोमांच आईपीएल 2024 में पहली बार देखने को मिल सकता था, लेकिन ऊपर वाले को शायद दिल्ली की जीत ही मंजूर थी। इसीलिए आखिरी गेंद पर राशिद खान बाउंड्री लगाने से चूक गए और दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिल गई। लेकिन लगातार दूसरे दिन हाई इंटेंसिटी गेम और लास्ट बॉल तक का गेम देखने को मिला। कल के मुकाबले की बात करें तो कल जिस तरीके से 19.3 ओवर में मुकाबला खत्म हुआ, वो आज और ज्यादा रोमांचक हो गया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल जल्दी पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी बाकी बैटिंग लाइनअप जो इस सीजन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही थी, उन्होंने आज अपनी टीम को दिल्ली के टारगेट के करीब पहुंचाया। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स का पावर प्ले बहुत खराब रहा। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में ही दिल्ली के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, लेकिन इसके बाद आए ऋषभ पंत और उससे पहले आए थे अक्षर पटेल। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली के लिए शतकीय साझेदारी की और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर के करीब लेकर गए। अक्षर पटेल आउट हो गए तो ट्रिस्टन स्टब्स आए और उन्होंने भी मार धाड़ यानी कि बड़े बड़े शॉट्स लगाने जारी रखे, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। 225 रनों के लक्ष्य का, पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद रिद्धिमान साहा ने और उसके अलावा साई सुदर्शन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और मिडिल ओवर्स में गुजरात टाइटंस को एक बड़े स्कोर के करीब लेकर गए। पावर प्ले में भी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि जैसे ही उनका विकेट, दूसरा विकेट 95 रन के स्कोर पर गिरा, उसके बाद ही गुजरात की बल्लेबाजी धीरे धीरे धराशायी होती चली गई। गुजरात टाइटंस का तीसरा विकेट अजमतुल्लाह उमरजई के तौर पर 98 रन के स्कोर पर गिरा। हालांकि इसके बाद साई सुदर्शन ने थोड़ी देर मोर्चा संभाला, लेकिन 121 के स्कोर पर जब टीम का स्कोर 121 पर पहुंचा तब वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद गुजरात टाइटंस के विकेट गिरते गए, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। एक तरफ डेविड मिलर ने 23 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली, तो वही राशिद खान ने 11 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए। हालांकि साई सुदर्शन ने भी अच्छी पारी खेली और उन्होंने 39 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस 220 रन के स्कोर पर पहुंच पाया। लेकिन अगर डेविड मिलर को और अगर साई सुदर्शन को थोड़ा और साथ किसी दूसरे बल्लेबाज का मिल जाता तो शायद राशिद खान आज दिल्ली में एक और कारनामा कर जाते। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स को बहुत सारे फायदे हुए। न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को बल्कि इंडियन टीम को, रोहित शर्मा को, राहुल द्रविड़ को और अजीत अगरकर को भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली। क्लैरिटी यह मिली कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऋषभ पंत लय में लौट आए। ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की और उनका शानदार बहुत अच्छा साथ निभाया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को आज अप द ऑर्डर भेजा गया। नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने 43 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली, तो वही ऋषभ पंत ने 43 गेंदों पर नाबाद 88 रन बनाए, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच पाई। और इन दोनों के फॉर्म को अब देखकर यही लगता है कि अब सीधा
इंडियन सिलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप की टीम में इन्हें चुन लेंगे। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा फायदा फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचना है तो इसी तरीके की बल्लेबाजी उनको बाकी अपने बचे हुए मुकाबलों में भी करनी होगी। और इसके अलावा गुजरात टाइटंस को अगर इस लीग में वापसी करनी है तो इसके बाद उनके लिए भी हार ना मना है। पॉइंट्स टेबल की स्थिति की बात करें तो इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स जो है वो गुजरात टाइटंस को नीचे करते हुए और पीछे करते हुए छठे पायदान पर पहुंच गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें 4 मैच में उन्हें जीत मिली और वो 8वें पोजीशन पर है। इसके अलावा गुजरात ने भी इतने ही मुकाबले खेले हैं और 4 ही जीत उन्हें भी मिले हैं और उनके पास भी 8 ही अंक है, लेकिन चूंकि उनका नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है, इसी वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो आज 7वें स्थान पर फिसल गई है। अब देखना यह दिलचस्प है कि इस मिडफील्ड की लड़ाई में कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती है।